हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, राम राम छो। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है उन माता पिता से जो अपने बेटा बेटी को इंडिया पढ़ने भेजते, कृपया करके इंडिया ना पढ़ने भेजे। भाई अगर आपके पास पैसा है तो यूरोप का रुख करे, ऑस्ट्रेलिया का रुख करे, कनाडा का रुख करे, यूके का रुख करे। आप इंडिया में अपने बेटे बेटे को ना भेजे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इंडिया में हमारी खुद बहू बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारे खुद बेटे सुरक्षित नहीं, तो आपके लोगों को क्या ही हम सुरक्षा देंगे। भले वो कलकत्ता का आईजी का रेप केस क्यों ना हो, भले वो अतुल सुभाष जिसने मरने से पहले 2 घंटे का खुद का वीडियो शूट का किया, फिर भी उसे जस्टिस के नाम पे कुछ नहीं मिला। अगर आपके बेटा बेटी पढ़ भी लेंगे, पढ़ के इंडिया में नौकरी भी करेंगे, तो कोई एक अमीर ज्यादा का बच्चा फरारी से आएगा, उन्हें कुचल देगा और उन्हें जस्टिस के नाम पे मिलेगा जीरो। थोड़ा सा हम आपको रिवाइंड पे लेके जाते हैं। इंडिया 1990s में इंडिया में क्या हुआ करता था। आईआईटी एक बड़ा सा एग्जाम होता था जिसमें 1000 सीट हुआ करती थी और कैंडिडेट करीब 2 लाख हुआ करते थे। तो सरकार ने बोला कि ये सारे कॉलेजेस का निजीकरण कर दो, मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दो। अभी इंडिया में इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब बड़े बड़े टेक्निकल कॉलेज खुलने के लिए चाहिए बहुत सारा रोकड़ा, और बहुत सारा रोकड़ा किसके पास होता है वो तो आपको मालूम ही है, क्योंकि नॉर्मल इंसान अगर इंडिया में लोन लेने जाए तो उन्हें पहले प्रूव करना पड़ता है कि उतना पैसा है उसके पास, तभी उसको लोन मिलता है। ऐसे नहीं इंडिया में लोन मिल जाता है। तो इतने सारे पैसे होते हैं तो इंडस्ट्रीज के पास, या सिर्फ होते हैं विधायक के पास जिनके पास ब्लैक मनी हुआ करता है। तो इंडिया में जो मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि प्राइवेट है, या तो किसी इंडस्ट्रीज के जैसे धीरू भाई अंबानी, DIICT, या तो कोई नेतागण के हैं। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप नेतागण है, तो आपकी पहुंच कहां तक है तो आपको मालूम ही है। इंडिया में कॉलेजेस में यूं ही सुसाइड करना कोई नॉर्मल बात है। जब कोई भी स्टूडेंट कोई लव फेलियर में सुसाइड करता है, कोई प्रेमी युगल सुसाइड कर लेता है सोसाइटी से बंदिश होकर, कोई प्रेशर नहीं ले झेल पाता कॉलेज का, वो सुसाइड करता है। और हर एक कॉलेज का एक सिमिलर पैटर्न है कि केस को तुरंत दबा दो। इस केस में भी यही हुआ होगा, लेकिन पैटर्न मुद्दा थोड़ा अलग है। इस केस में समझने की कोशिश कीजिए। एक बंदा है अद्वैत श्रीवास्तव, जिसके चाचा विधायक नहीं, जिसके बाप खुद ही बीजेपी से जुड़े, और इंडिया में मालूम है ना, अगर बीजेपी से जुड़े हैं तो आप इंडियन टीम के कोच तक बन सकते हैं। तो इनके पापा बीजेपी से जुड़े हुए। तो अब इनके पापा बीजेपी से जुड़े थे, इन्होंने लड़की फंसाया, मतलब प्रेम में फंसे लड़का लड़की दोनों। उसके बाद उस लड़की की कुछ अश्लील तस्वीरें रखी, वीडियो रखा, और उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। वो एज यूजुअल इंडिया का नॉर्मल पैटर्न जो अमीर ज्यादा लोग करते हैं बच्चियों के साथ। उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने लगे, बोले मेरे साथ सो, और प्रॉपर कबीर सिंह मूवी का डायलॉग जैसा एक स्क्रिप्ट जो लीक हुआ है, मैं वो लीक नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं उतना गंदा नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया में ना जो कबीर सिंह एनिमल, ये जो मूवी ने जो छाप छोड़ी है ना अपनी सोसाइटी में, और समय रहना जो छोड़ रहे हैं, वो बहुत गलत हो रहा है, और इसका मैं विरोध करता हूँ। तो उस टाइप से एक ऑडियो भेजी, वो लड़की परेशान हो गई। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि आप मेरे साथ ही, आपके साथ ही नहीं संभोग करना, आपके कजन के साथ भी संभोग करना है। थक हार के उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। रातों रात उस कॉलेज उन्हें इस लड़के को भगवा दिया, शहर छुड़वा दिया रातों रात। बोला कि शहर छोड़ के बेटा तुम जाओ। केस को तुरंत दबा दिया गया, एज यूजुअल मीडिया में केस को आने नहीं दिया गया, और बोला कि भाई ये सब कुछ नॉर्मल है। भैया देखो, स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट में बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होता है। कलकत्ता से ये स्टूडेंट यूनियन चालू हुआ था पूरे वर्ल्ड में, जिसे नहीं पता है, और फिर लाल सलाम बोलते बोलते अभी बांग्लादेश का तख्ता पलट तक हो गया है। तो स्टूडेंट में बहुत पावर होता है, और स्टूडेंट की इस पावर से उन्होंने नींव हिला डाली, पूरा उड़ीसा को हिला डाला। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में थे उन्हें पुलिस ने पकड़ के पीटा, क्योंकि मालूम है ना भाई, मंत्री का बेटा है तो पहुंच कहां तक होगी। पुलिस ने पीटा, बोला कि तुम इंडिया में अगर तुम कुछ रैली निकालते हो तो बोलते तुम ही गुंडे हो, रैली निकाल, ये माइंडसेट हो गया। कोई रैली निकाल, ये कुछ नहीं बोला, हुआ क्यों है, ये मुद्दा हुआ क्यों है। भले वो आईजी कार केस और एक केस बोले तुम ही गुंडे, पुलिस ने उसे पीटा। रातों रात सारे नेपाल के बच्चे, मैक्सिमम नेपाल के बच्चे थे, रातों रात नेपाल के बच्चों के बैग फेंक दिया गया हॉस्टल से, और बोल दिया गया कि तुम सीधे निकलो शहर से, अभी कल्टी हो लो। नेपाल के पीएम को इंटरफेयर करना पड़ा यहाँ पे अपनी बच्चियों के सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए। ये हाल हो गया हमारे देश का, ऐसा सोचे। और उस सुरक्षा के बाद अभी हुआ क्या, सुरक्षा के नाम पे अभी आजकल हुआ क्या है, उन बच्चों को वापस बुला लिया गया है। वार्डन ने माफी मांगी है, टीचरों ने माफी मांगी है। भैया वार्डन टीचर तुम हो रहे हैं, गेम तो पीछे कोई और चला रहा है भाई। मतलब क्या आपको लगता है टीचर का इतना हिम्मत होगा जैसे चिल्लाया कि तुम्हें फ्री में खाना खिलाते? नहीं भाई, सबके इंस्ट्रक्शन है, उनको भी गरीब है, पेट में रोजी रोटी का उनका भी सवाल रहता है। 5 से 10 मैक्सिमम 30,000 रुपए सैलरी होगी,
तो उनको जो इंस्ट्रक्शन आता है बाप का वही करना पड़ता है, तो बाप कोई और है। और लोग फिर बोले कि पुलिस ने कार्रवाई करी है और 2 लोगों को गिरफ्तार किन्होंने किया गया, जो इस प्रोटेस्ट का विरोध करते हुए। भाई वो लड़का अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, लड़का घूम रहा है। तो भाई इस केस का भी एक ही सारांश है, स्टूडेंट वापस आएंगे। अब स्टूडेंट वापस आएंगे तो टीचर तुमको क्या छोड़ देंगे, जिनके प्रति तुम वो क्यों तुमको फेल करो। यूनिवर्सिटी भी अपनी बार बार फेल कराएंगे उन्हें, नॉर्मल है, हर एक कॉलेज का वही पैटर्न। भाई स्टूडेंट को फेल कराएंगे, वो बच्चा वैसे ही बाहर घूमेगा। जैसे आज पुणे में फरारी केस के तहत जो बच्चा कुचला था वो निकल के बाहर विदेश घूम रहा है, वैसे वो बच्चा भी विदेश घूमेगा और फिर एक केस का अंत हो जाएगा इंडिया में एज यूजुअल। फिर नया केस चालू होगा, फिर लोग जिक्र करेंगे और ये डेली का आम बात हो गया। तो कृपया करके प्लीज अपने बेटे बेटियों को इंडिया में पढ़ने ना भेजे, दूसरा देश का रुख करें। यही मेरी नेपाल के लोगों से आवेदन है, निवेदन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियो को पहुंचाया आगे।